मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाला है। तो मेरा पासपोर्ट भी है जो मेरी मदर ने जलाया है। उनको कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने और उन्होंने हमें मिलकर हवालात में करवाया ना, अब तुम दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। सुबह भी हमारी धमकियों से होती है, हमारी रात भी धमकियों से होती है। उनको कहते हैं कि तू मेरी बहन को ये कह रहा था बदमाश बुला, ये बदमाश बुला, अब हम तुम्हें बताएंगे, तू जहाँ रहेगा ना मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ के बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा बदमाश। गलत गलत अल्फाजों से बुलाते हैं, कभी कुत्ता बोलते हैं, कभी दल्ला बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। थाना इचरा की हदूद में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ सादिया मौजूद हैं। सादिया की एक पहले शादी होती है, मामलात ख़राब होने की वजह से तलाक हो जाती है। सादिया दूसरी शादी करती हैं और फिर दुबई चली जाती हैं। इनका 6 साल का एक बेटा भी है, लेकिन दूसरी शादी करने के बाद इनके घर वाले इन पर तशद्दुद करते हैं, इन पर गालम गलौज करते हैं और इनको धमकियां दी जाती हैं। और फिर जो पैसा इन्होंने कमा रखा था वो सब कुछ इनसे लूट लेते हैं। सब कुछ हो गया, लेकिन जब ये पुलिस की मदद लेने के लिए थाने आती हैं तो यहाँ पे भी इनकी सुनवाई नहीं होती। बाकी का मामला इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सादिया बताइएगा, क्या मामलात बने? शादी हुई, तशद्दुद किया, घर वालों ने घर से भी निकाल दिया, अब क्या धमकियाँ देते हैं? अभी ये धमकियाँ देते हैं कि हमें मतलब जो सामान है मेरे पास, जो मैं अपना हक मांगती हूँ, मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा सामान दे दें, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम ये सामान छोड़ दो वरना तुम्हें और तुम्हारे बंदे को मतलब शौहर को कत्ल कर देंगे, ठीक है, और तुम्हारे बच्चा भी सेफ़ नहीं है। क्यों नहीं सामान दे रहे, क्या रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये कह रहे हैं कि ये सामान हमारा है, हमने अपनी कमाई से बनाया है, क्योंकि वो सामान मेरा है। मेरे पास उस चीज़ के एविडेंस भी हैं, सब प्रूफ हैं, मैंने इनको यहाँ पे शो भी करवाए हैं कि ये सामान मेरा है। वो कहते हैं कि ये झूठ है सब ना, प्रूफ होने के बावजूद भी मतलब कि नहीं माना जा रहा कि वो सामान मेरा है। मेरे कुछ जेवरात हैं, मेरा गोल्ड है, इनके पास मेरे पैसे हैं, मैंने हर चीज़ को प्रूफ दिया है कि मेरी चीज़ें मुझे दे दें, मेरा हक दे दें। वो कहते हैं नहीं हमने नहीं देना, हम हल्फ उठाएँगे। कुरान सामान में आपका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी शामिल है? जी, मेरा लैपटॉप भी शामिल है, मेरे बेटे के आई टैब्स हैं वो हैं, मेरा फ़ोन है, मेरे पैसे भी हैं और जो मेरे 2 आईफ़ोन भी हैं उनके पास। जब आप दुबई में थी, आपका बेटा किसके पास था? मेरी मदर के पास था, इन्हीं के पास था, बट इनके पास रह के भी मेरे बच्चे को भी मुझसे दूर ही कर रहे थे। ये उसको गलत गलत बातें सिखाते थे, ठीक है। वो मुझसे बात करता था तो मुझे गलत गलत अल्फाजों से वो मुझे बुलाता था और कहता था कि मम्मा पैसे भेजो, ठीक है, पैसे भेजो। हमेशा उसने यही कहा है कि मम्मा पैसे भेजो, कभी भी ये नहीं कहा कि मम्मा आपकी याद आ रही है, आप आ जाएँ, वापस आ जाएँ। मैं कहती थी मैं वापस आ जाऊँ, कहते थे मम्मा नहीं, आप वहीं पे रहो, आप नहीं आओ, बहुत बुरी हो। जब आपने थाने में एफआईआर दी उनके खिलाफ, जी। क्या रिस्पांस मिला आपको? मुझे ये अभी तक तो रिस्पांस यही मिला है कि कल जो सामान लेके आए हैं ना, थोड़ा सामान लेके आए हैं, जो मैंने अपनी कंप्लेन के ऊपर लिखवाया हुआ था ना, वो सामान नहीं है, ठीक है। मेरे जो टच केस थे और जो मेरी उसमें मेरे लैपटॉप भी था, ठीक है, जो मेरी सिस्टर ने मेरे चोरी किया था, ठीक है। अब वो यहाँ पे आके ये बोल रही है कि इसका लैपटॉप नहीं था, इसके मोबाइल्स नहीं थे, बाकायदा जो ये यूज़ कर रही है ना मोबाइल, वो हमारे मोबाइल है, हमारे पास उस चीज़ के बॉक्स भी हैं। तो मेरे जो जितने भी मतलब मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे मोबाइल के बॉक्स हैं, जो कुछ भी है ना, इन्होंने मुझे घर से बाहर धक्के मार के निकाला है। तो मेरा पासपोर्ट भी है जो मेरी मदर ने जलाया है और जलाने में उन्होंने वीडियो बनाई है, उसमें बोला भी है, ठीक है। मैंने इधर बोला है कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ़ कंप्लेन करें, तो कहते हैं कि माँ हैं तो हम कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो माँ हैं। आपका भाई भी आपको धमकियां दे रहा है? जी, आज सुबह मेरे भाई ने तकरीबन 12-1 बजे के करीब कॉल की है, तो मेरे शौहर ने कॉल उठाई है। तो उनको कहते हैं कि तू मेरी बहन को ये कह रहा था बदमाश बुला, ये बदमाश बुला, अब हम तुम्हें बताएंगे, तू जहाँ रहेगा ना मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ के बताऊंगा कि मैं बहुत बड़ा बदमाश। आपने कहा था इस तरह कुछ? मैंने नहीं बुलाया था। ये थाने में जब ये सामान की रिकवरी करवाने आए थे ना, उस वक्त ये बदतमीजी मुझे मतलब कभी गलत गलत अल्फाजों से बुलाते हैं, कभी कुत्ता बोलते हैं, कभी दल्ला बोलते हैं, कभी कुछ बोलते थे। मैंने सिर्फ ये बोला कि बाजी मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करता, आपकी अपनी बहन के साथ मैटर है, आप उससे जो मर्जी बोलें, मेरा मैटर नहीं है। मुझे एसएचओ साहब ने बोला हुआ कि आपने चुप रहना है, आपने नहीं बोलना है इनके मामले में। मैं चुप करके आके आपकी सुनता हूँ, इतने दिनों से सुन रहा हूँ। रोज़ जब भी आते थे एसएचओ साहब बुलाते थे ना, रोज़ ये मुझे मतलब बुरा भला कहते थे और मैं चुप करके ये सुनता। आपकी जोजें हैं, आपको थाने में भी खामोश करवाया जाता है, उसकी क्या वजह है? बस वो कहते थे इनका फैमिली मैटर है, तो आप ना बोलो, आप बुरे बन जाओगे, वो आगे आपको धमकियाँ देते हैं, इस वजह से ना आप ये खुद ही हैंडल कर लेगी। तो बेटा अभी कहाँ पे है? मेरा बेटा भी हमारी फैमिली में, मेरे शौहर की जो रिलेटिव्स हैं ना, उनके घर है। तो अभी क्या लगता है आपको, क्या रिस्पांस आएगा पुलिस की जानिब से? आज जब आप थाने गई हैं तो क्या रिस्पांस रहा? आज तो मैं जो पहली बात तो ये है कि मैं मेरे भाई ने जो आज सुबह धमकियां दी हैं, हम उसके खिलाफ कंप्लेन करवाने आए थे। फिर दूसरा जो मेरे पासपोर्ट जलाया इन्होंने, उनके खिलाफ मैंने करवाना था कि कंप्लेन करें। देखिए इन्होंने मेरा करियर ख़राब करने की कोशिश की है, बल्कि इन्होंने मेरा करियर ख़राब किया है। मेरा जो बेटा है उसके भी डॉक्यूमेंट जलाए हैं, उसका बर्थ सर्टिफिकेट वो उन्होंने कल दिया है, बेफॉर्म जो है, और भी मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने जलाए हैं, ठीक है। माएँ तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हैं,
तो आपकी मदर क्यों ऐसा कर रही है, किसी के पीछे लगी हुई है? मेरी मदर इसलिए ऐसा कर रही हैं कि मेरी मदर को एक तो मेरी जो सिस्टर है, ठीक है, माफिया है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, वो एक उनको प्रेशराइज करती है कि तुम ऐसे करो, क्योंकि जो वो सिस्टर है ना वो ज़्यादा मेरा सामान लेके गई है। बहन लालची है। हाँ जी, बहन लालची, और मेरी मदर भी इस टाइम ये लालची हुई हुई है। उनको बस, उनको मेरा फर्नीचर, उनको मेरा जेवर, उनको मेरा पैसा नज़र आ रहा है, जो वो उनके पास है भी। पुलिस ने आपके भाई को हवालात में बंद किया, हवालात में बंद होने के बावजूद कौन सी धमकियां दी उसने? हवालात में चंद टाइम के लिए बंद किया, क्योंकि यहाँ पे आके वो बहुत गंदे गंदे मतलब मेरे करैक्टर पे बात कर रहे थे, जो मैं बोलना नहीं चाह रही वो अल्फाज, ठीक है, वो बात कर रहे थे और मैं बोल रही थी उनके साथ, मेरे हस्बैंड नहीं बोल रहे थे। तो उन्होंने चंद टाइम के लिए उनको हवालात में बंद किया कि ये बहस जो है ना, बहस तकरार, ये ख़त्म कर दें। वो उस टाइम के लिए तो उन्होंने बंद कर दिया। मेरी सिस्टर और जो मेरी मदर है वो घर चली गई। मेरी सिस्टर का शौहर जो है ना, उसने भी धमकियां दी थी, शबाज उसका नाम है। तो जब जैसे ही उन्होंने 7 बजे के करीब बंद किया और 11 बजे उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया था। जैसे ही बाहर निकले और जिस कज़न ने हमारा निकाह करवाया था ना, मेरी फूफो का बेटा है आज़म भाई, उनको कॉल करके कहते हैं कि अगर तुमने और उन्होंने हमें मिलके हवालात में करवाया ना, अब तुम दोनों को हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो निकल आए हैं, पर अब तुम कैसे निकलोगे, तुम ये सोचो। अब तो हमारा हर दिन सुबह भी हमारी धमकियों से होती है, हमारी रात भी धमकियों से होती है। तो मैं यही चाहती हूँ हमें इंसाफ दिलाएं। अभी तक थाना इछरा में एक खतून है पुलिस एहलकार, उसका क्या नाम है, जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रही? पुलिस एहलकार पुलिस एहलकार वो मियाँ असलम इकबाल की कोऑर्डिनेटर है। वो क्या है, वो क्यों है यहाँ पे? वो इनके घर वालों की सिफारिश बन के आई हुई है। और पुलिस के सामने वो बिहेव करती है ऐसा? पुलिस के सामने वो हमें टॉर्चर कहती, मैं एविडेंस नहीं मानती, मैं किसी प्रूफ को नहीं मानती, बात हलत पे ख़त्म हो जाती है। अब देखें जब घर से निकली, फ़ोन इसके पास है, फ़ोन के बॉक्स घर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो कहती है कि जब 2 बच्चे आपस में इस तरह की आगे पहेलियाँ सुनाती है, 2 बच्चे आपस में जब लड़ रहे हो ना, तो फैसला ये होता है या वो चीज़ तोड़ दी जाती है या वो चीज़ मतलब दोनों को नहीं मिलती। तो जो बॉक्स घर पड़े हुए हैं, हम फ़ोन बंद करवा देते हैं। अगर फ़ोन बंद करवाते हैं तो फ़ोन तो इसके हैं, नुकसान तो इससे होगा। वो किस बात का फैसला कर रही है फिर? वो ये फैसला तो सरेआम वो भी हमें पुलिस के सामने बैठ के मतलब थ्रेट करने की कोशिश करती है, टॉर्चर कर रही है। जो मैंने आज उसको बोला भी है, मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने। क्या नाम है उनका? उसका नाम शुबीना है। शुबीना है। हमने कोऑर्डिनेटर बताती हैं जी वो। कोऑर्डिनेटर बताती हैं वो, मियाँ असलम की कोऑर्डिनेटर बताती हैं। और जो जाहिद भट्टी है ना, उसने मेरा जो पहली तलाक हुई थी ना, उसका मैं जब मेरा ये निकाह था तो मुझे वो पहली तलाक का सर्टिफिकेट चाहिए था। जो मैं उसके पास गई, वो सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मेरा रिकॉर्ड ऑलरेडी था, ठीक है। पर उसने मुझे झूठ बोला तुम्हारा रिकॉर्ड नहीं है। उसने चंद पैसे खाने के लिए मुझे झूठ बोला। मैंने कहा सर मेरा रिकॉर्ड है, वरना मैं थाने जाती हूँ, कंप्लेन करवाती हूँ, मुझे मिल जाएगा। कहता नहीं, इस पर पैसे लगेंगे, आपको फ़ौरन मिल जाएगा। क्योंकि मुझे चाहिए था और मेरे बच्चे का गार्डियन सर्टिफिकेट के लिए चाहिए था। हमने उम्रा पे जाना था, तो उस चीज़ के लिए मुझे मसला हुआ। मैं उम्रा पे चली गई, वापस आई तो मैं दोबारा उसके पास गई कि मुझे ना इमरजेंसी चाहिए, आप मुझे दे दें, मैं अपने बेटे का गार्डियन सर्टिफिकेट बनवा लूँ। तो कहता है इसके ऊपर 30,000 रुपया लगेगा, ठीक है। मैंने बोला सर मैं इतना नहीं दे सकती। कहता नहीं, इतना तो आपको लगेंगे। उसने 27,000 रुपया मुझसे खाया है, ठीक है, 27,000 खाया है। जो मैंने यहाँ पे कंप्लेन किया है, वो उसकी खार निकाल रहा है मुझसे, मेरे घर वालों के साथ इधर आके बोल रहा है। हमारी बहनों बेटियों से उनकी आज़ादी राय छीनने की कोशिश की जाती है, और फिर जब बहनें बेटियां कोई बड़ा इकदाम उठा लेती हैं तो फिर उन पर या तो गंदे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, कीचड़ उछाला जाता है, और या फिर उनको कत्ल करने की धमकियां दी जाती हैं। बहुत अफसोस की बात है, ये हमारे मुआशरे का अलमी है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे माँ बाप भी उसी में मुलविस होते हैं। बहन भाई चलो मान लिया कि दुश्मन बन गए, लेकिन जिनका खून होता है, बच्चा या बच्ची, वही धमकियां दे रहे होते हैं और वही तशद्दुद कर रहे होते हैं। अगर अपनी बहनों बेटियों को आप अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते तो प्लीज़ उनके साथ इतना जुल्म ना करें कि वो आप लोग उनकी नज़रों में गिर जाएं और फिर आपको अफसोस रह जाए पूरी ज़िंदगी के लिए कि वो आपके जनाजे पे आकर रोना भी बेहतर ना समझें। रहम कीजिए इस कौम की बेटियों पे और बेटों पे। और मैं ये थाना इछरा के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो अफसरान बैठे हैं, उनसे अपील करता हूँ कि जो इनका बनता है वो इनको ज़रूर दिलवाइए, क्योंकि इन्होंने हलाल कमाया था, दुबई जाके मेहनत मजदूरी की और कमा कर सब कुछ बच्चे को भी खिलाया और ख़ुद भी खा रही हैं। तो प्लीज़ सुन लिया करें किसी की, ऐसा ना हो कि आप पे कोई एतबार ना करे और आपकी भी कोई ना सुने। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।